नेपाल में जैनजी लोग शासन कर रहा है। हाँ, प्राइवेट कोचिंग बंद कर दिया। की किया है? हम लोग काहे लिए पढ़ा रहे हैं? लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं हुआ है तभी तो आए हो। नेपाल में जो कुरकुरे बिकता है जो जरा हमरा ब्रांड का बिक रहा है। मेरी और ध्यान से देखो, नेपाल में ना ये एरिया अभी वर्तमान में कंट्रोल में है इंडिया। वो कहें कि हमको खबर लगा कि आप अस्पताल बना रहे हैं। यहाँ के पुजारी जी से मेरी बात हुई, नेपाल में उन्होंने बताया कि अगर आपको पशुपतिनाथ मंदिर के पास अगर कोई डायलिसिस या ये सब खोलिएगा तो हम आपको जगह उपलब्ध करा देंगे। अच्छा से अभी रूल ले आया है सब लोग ने। बताइए नेपाल स्थल है कि नहीं है? भूटान नेपाल को सामान मंगाना होता है ना तो कलकत्ता बंदरगाह पे मंगाता है और इंडिया से कहता है ट्रक में लाद के पहुंचा दीजिएगा, तो हम लोग ट्रक में लाद के उसको बिहार के रक्सौल होते हुए कहाँ पहुंचा देते हैं? नेपाल में पहुंचा देते हैं। नेपाल से दुश्मनी होगा तो लाएगा कैसे? नहीं ला पाएगा। तो चाइना का तो हम मैंने से पहुंचा देंगे, तो नेपाल का था पगला है क्या? उधर माउंट एवरेस्ट खड़ा है, ऊपर चढ़ के लेके आओगे क्या इसे? यहाँ पे आओगे कैसे? उधर या खाली पहाड़ है, उस साइड में केवल क्या है? पहाड़ है, तो उधर से पॉसिबल नहीं है। और नेपाल अभी तो नेपाल में जैनजी लोग शासन कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छा से अभी रूल ले आया है सब लोग ने। हाँ, प्राइवेट कोचिंग बंद कर दिया। की किया है? हम लोग काहे लिए पढ़ा रहे हैं? लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं हुआ है तभी तो आए हो। इसे पढ़ाया था आप लोग को? काहे सर्टिफिकेट दे दिया आप लोग को? कहते हैं इंटर पास, अलाइन लॉ कंट्री पते नहीं, इंटर पास। अब ये नेपाल तीन ओर से भारत से घिरा है। ध्यान से देखिए, तीन ओर से किसे घिरा है? भारत। इधर उत्तराखंड, नीचे यूपी बिहार, इधर बंगाल और सिक्किम। तीन ओर से किसे घिरा है? हाँ, तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है। और इसके इस साइड में चीन का राज्य तिब्बत है। कौन सा है? तिब्बत। तिब्बत चाइना का नहीं था। 1959 में चाइना ने इसे क्या कर लिया? कब्जा लिया। 1959 में चाइना ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया यहाँ से। अब नेपाल का ऊपरी एरिया में ना केवल पहाड़ भरा है। केवल क्या पड़ा है? पहाड़। अब आप फिजिकल नक्शा खोलिए नेपाल का, देखिए ध्यान से। केवल ऊपर दिशा में क्या दिखेगा? पहाड़। देखिए ध्यान से, ऊपर में क्या है? पहाड़। ऊपर में पहाड़ और नीचे में ग्रीन कलर दिखता है, मतलब वो जमीन नीचे है। तो मैदानी क्षेत्र नीचे है। मैदानी क्षेत्र। मेरी और ध्यान से देखो, नेपाल में ना ज्यादातर एरिया कुछ खास रहने लायक, मतलब बहुत ज्यादा मैदानी क्षेत्र तो है भी नहीं ना नेपाल में। अब ये नेपाल यहाँ ऐसे हो गया एरिया। यहाँ पर एक जगह है कोना में नेपाल का, लिम्पियाधुरा, काला पानी, लेपुलेक। ये एरिया अभी वर्तमान में कंट्रोल में है इंडिया के कोना में, इसलिए आपको नेपाल में नहीं दिखेगा। अभी नेपाल में नहीं दिखेगा। अब नेपाल कहता है कि मेरा है। नेपाल क्या कहता है? मेरा है। चाइना इसमें अपना आदमी घुसा दिया है और भारत से उसका क्या करा दिया है? विवाद करा दिया है कि ये क्या है? मेरा है। चलिए अब हम ध्यान से समझते हैं। अब नेपाल के लोगों का कहना है कि आप 1922 का जनगणना देखिए, वहां के लोगों का जनगणना कहाँ होता था? नेपाल में होता था। या भाई, तो 1922 का जनगणना अगर हम देखेंगे 21 का, तो पाकिस्तान के सब लोग का जनगणना भारत में होता था, नहीं होता था। अभी विवाद चलता है दोनों में। इसकी राजधानी काठमांडू है, बीच में मिलेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पशुपतिनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। समझ में आ गया? यहाँ के पुजारी जी से मेरी बात हुई थी, तो वो कहें कि हमको खबर लगा कि आप अस्पताल बना रहे हैं और हमें बड़ा प्रसन्नता हुई। हम कहे यहाँ तक नेपाल में चला गया? तो नेपाल में उन्होंने बताया कि अगर आपको पशुपतिनाथ मंदिर के पास अगर कोई डायलिसिस या ये सब खोलिएगा तो हम आपको जगह उपलब्ध करा देंगे। हम कहे कि गजब, भारत सरकार कभी ना पूछा जगह उपलब्ध करा देंगे, 1 रुपया में अडानी को दे दिया, हम लोग को कुछ नहीं पूछा, इन नेपाल से पूछ रहे हैं लोग। हम कहे एकदम, तो अब हम जब आएंगे तो जरूर आएंगे। बट होता क्या है ना कि पशुपतिनाथ जाइए, अजमेर जाइए, या वैष्णो देवी जाइए, अमरनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, जब तक कि इनके यहाँ से बुलावा नहीं आएगा ना, आपका समय नहीं बैठ पाएगा और सब कुछ फिक्स होके बदल जाएगा। समझ आ गया? एक आदमी तो बता, वैष्णो देवी जाना था, उनका बड़ी शौक था, 8-9 साल से कह रहे थे वैष्णो देवी जाने का। और तब हम लोग के 3-4 लोग का ग्रुप था दोस्तों का,
तो हम लोग ने कहा कि यार भेज दिया जाए, बाबा इतना दिन से कह रहे हैं जाने के लिए, भेजने के लिए तो उन लोगों को सब भेज दिया। दिल्ली उतरे तो पता चला उनके मामात का डेथ हो गया, दिल्ली से लौट के आना पड़ा। तो कई बार जितनी ये सब धार्मिक जगह है ना, यहाँ आपको वहां से जब तक बुलावा नहीं आएगा आपका कोई ना कोई काम अटक जाएगा। लेकिन नेपाल से जब ये लोग बोले तो बड़ा अच्छा लगा। नेपाल में जो कुरकुरे बिकता है वो जरा हमारा ब्रांड का बिक रहा है, हमारा है नहीं, लेकिन उससे फोटो किसका लगा है, मेरा, खान कुरकुरे। हाँ क्या? नहीं हमने नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। देखो जब तक मिसयूज नहीं होता है हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं। कई बार देखना ना, कुछ चैनल वाले इतना मिसयूज करेंगे तो पूरा चैनल उड़वा देते हैं। फिर जैसे करेगा क्या ना, हमारा उद्देश्य हमेशा देश के प्रति रहता है, लेकिन उसमें क्या करेगा ना, कुछ काट छट के उसको धार्मिक एंगल देना चाहेगा या राजनीतिक एंगल देना चाहेगा। जैसे हम कोई बात देश के लिए बोले, उसके अगवा लिख देगा कि देखिए कांग्रेस या बीजेपी के लिए क्या बोले, उसका चैनल उड़ा देते हैं। जाओ यहाँ पे, हमको धार्मिक और राजनीतिक एंगल पसंद नहीं है, जिसने ही किया यहाँ पे। अदरवाइज में इसे हम कुछ खास नहीं बोले, लेकिन जितना ही लोग किए, लोग कई बार पहले का 2 मिनट का काट देगा तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो ये लोग को नहीं छोड़ते, समझे। तो उसमें कुरकुरे बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।